राज एक पुरानी हवेली की दीवानगी में डूबा हुआ था। उसके दिल में पुरानी चीजों की खोज थी और वह हर चीज में उसका साथ ही पाता था। एक दिन उसने एक पुरानी हवेली को खरीदा जो किसी ने बेकार समझा था। हवेली के अंदर माहौल अलग सा था। हर रात को औरत की रोने की आवाज सुनाई देती थी, दरवाजे अपने आप खुलते थे और भूतों का साया महसूस होता था। राज को यह सब अजीब लगता था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे हवेली में बंद के रखती थी। राज एक दिन टीवी देख रहा था। अचानक से टीवी बंद हो गया और उसके अंदर से एक आत्मा बाहर निकल आई। राज को पसीने छूटने लगे। वह बहुत ही घबराने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन तभी उसमें से भी भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा। राज भागते हुए नीचे आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज ने जोर जोर से आवाज दी, बूढ़ी माँ, कहाँ हो आप? इस घर में कोई है? तभी बूढ़ी माँ वहां पर आई। वह बोली, बेटा, इस घर में तो कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। राज मन ही मन सोचता है, यह अंधेरा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हौसला नहीं हारूंगा। मुझे यह हवेली के राज्य को जानना होगा। राज धीमे पैरों से एक दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही उसको एक हिलती हुई पुरानी कुर्सी दिखाई देती है। राज की सांसें तेज होने लगती हैं। राज बोलते हैं, कौन है वहां? लेकिन तभी उसे वह कुर्सी से एक साया जाता दिखाई देता है। राज सोचता है, कौन होगी वह और मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? तभी राज को उस कमरे में एक पेंटिंग दिखाई देती है। वह पेंटिंग एक लड़की की थी और उस तस्वीर में वह लड़की बहुत ही उदास रोते हुए दिखाई देती है। राज को उसे देखकर बहुत ही दुख होता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। अजीब साया उसके सामने आया और उसने एक औरत की रूह देखी जो किसी बेचैनी से रोती थी। राज डर गया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने कहा, राज, चलो जाओ यहां से, यह हवेली मेरी है, तुम यहां पर नहीं रह सकते, चले जाओ। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। राज फौरन भागते हुए दादी माँ से मिलता है और कहता है, बूढ़ी दादी माँ, सच बताना, आखिर क्या छुपा रही हो मुझसे? मुझे क्यों वह लड़की दिख रही है? सच सच बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी दादी माँ बोलती है, हाँ बेटा, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है इस हवेली का। यह हवेली एक समय एक राजकुमारी की थी, जिसका प्रेम कहानी में अंजाम ना होना एक राज था। राजकुमारी का प्रेमी दूसरी राजकुमारी से प्यार करता था, और जब यह सच सामने आया, तब राजकुमारी ने अपने आप को हवेली में बंद कर दिया और अपने आप को फांसी लगा ली। उसकी आत्मा यहाँ घूमती है और वहीं तुम्हें परेशान कर रही है। राज को राजकुमारी के लिए बहुत बुरा लगता है। बूढ़ी माँ कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया। आखिर राजकुमार ने राजकुमारी को क्यों धोखा दिया और क्या राज उसकी मदद करेगा, यह हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। पार्ट 2 देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।